थैंक यू जय भाई। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम विमल है। हाय विमल भाई। हाय। सबसे पहले तो सभी मेंबर्स को, सभी भाई बहनों को ए फाउंडर्स डे की बहुत बहुत बधाई। 87 साल पहले अगर वो दो लोग नहीं मिले होते तो आज हम यहाँ पे जो 20-25 लोग बैठे हैं हम भी ना मिले होते। तो बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड है उन लोगों का जिन्होंने हमारे लिए रास्ता खोल के रखा। अब आते हैं जी लिविंग सोबर पे हम सीधा। और लास्ट टाइम हमने चैप्टर खत्म किया था स्पॉन्सरशिप पे, अवेलिंग योरसेल्फ ऑफ अ स्पॉन्सर, अपने लिए स्पॉन्सर लेना। और उसमें हमने बताया गया था हमें कि स्पॉन्सर क्या करता है, क्या नहीं करता है, स्पॉन्सर स्पॉन्सी का क्या रिश्ता होता है, स्पॉन्सर होता कौन है बेसिकली, क्या रोल होता है उसका मेरी सोसाइटी में, मुझे सोबर स्पॉन्सर से क्या अपेक्षा रखनी चाहिए और क्या अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, ये सारी चीजें हमें बताई गई। तो आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर, पेज नंबर 30 से, चैप्टर नंबर 12, गेटिंग प्लेंटी ऑफ रेस्ट, काफी आराम लेना या पर्याप्त आराम लेना, कुछ भी कह सकते। हम जब ए में आते हैं तो पहले दिन हमारे लिए जो मेंबर पहले बैठे होते हैं वहां पे, वो हमारे लिए स्टोरी, डिजीज और रिकवरी शेयर करते हैं। कोई मेंबर अपनी कहानी बताता है, कोई बीमारी के बारे में बताता है, और फिर कोई मेंबर रिकवरी के रास्ते के बारे में बताता है कि कैसे रिकवर किया जा सकता है, ठीक हुआ जा सकता है। और जब रिकवरी की बात आती है तो उसमें सबसे पहले जो चीज शेयर की जाती है वो की जाती है हॉल्ट, HALT, हंग्री, एंग्री, लोनली, टायर्ड। अब इसमें से जो सबसे पहला हिस्सा है हंग्री, भूखे नहीं रहना, वो हम पहले पढ़ चुके हैं इसी किताब में। एक चैप्टर में हम उस चीज को पढ़ चुके हैं, जिसका टाइटल था गेटिंग समथिंग टू ईट, यूजुअली स्वीट्स, कुछ खा लेना, चाहे कुछ मीठा। ये उसका टाइटल था, शीर्षक था उस चैप्टर का, जिसमें हमें भूखे रहने या ना रहने के बारे में बताया। अब ये जो चैप्टर है ये हमें हॉल्ट के आखिरी हिस्से के बारे में बताएगा, टी यानी कि टायर्डनेस, थकान। ये चैप्टर हमें उसके बारे में बताएगा। तो शुरू करते हैं इसको। फॉर एटलीस्ट 3 reasons people who drink heavily often cannot realize how tired they are. जो लोग बहुत ज्यादा पीते हैं, 3 कारण होते हैं जिनकी वजह से उन्हें थकान महसूस नहीं होती या उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो कितने थके। मतलब खुद को ये एहसास नहीं होता कि मैं कितना थका हुआ, अपनी थकावट का पता ही नहीं चलता। तो वो 3 कारण क्या है? द रीजंस आर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्कोहल। वो कारण शराबी के 3 गुण हैं। आप गुण कह सकते हो, विशेषताएं भी कह सकते हो। मैं गुण की बजाय विशेषता कहना ज्यादा पसंद करूंगा। 3 खासियत जो एक शराबी में होती है। पहली, ये शराब की, अल्कोहल की 3 विशेषताएं या 3 गुण होते हैं। पहला है, इट इज फुल ऑफ कैलोरीज विच गिव इंस्टेंट एनर्जी। शराब कैलोरी से भरपूर होती है, बहुत कैलोरीज होती हैं उसमें, और उन कैलोरीज से हमें तुरंत ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। और ये सब हम अपने एक्सपीरियंस से जानते हैं। शराब पीते ही जो सुस्ती, जो थकान होती है, हमारा तो आधा एक्सक्यूज ही यही होता था कि थकावट हो रही है, चलो 2 पैग ले लेते तो थकान दूर हो जाएगी। वो क्यों दूर हो जाएगी? क्योंकि इंस्टेंट एनर्जी मिलती, तुरंत ऊर्जा मिलती, पहली चीज। दूसरी चीज, इट नर्व्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम सो दैट वन कैनॉट फुली फील बॉडी डिस्कम्फर्ट। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि शराब जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सुन्न कर देती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? वो सिस्टम, वो प्रणाली जो हमारे पूरे शरीर को चलाती है, जो सिग्नल पहुंचाती है हर अंग तक के क्या करना है, दिमाग से जो सारे अंगों तक
सिग्नल पहुंचाती है, संकेत पहुंचाती है कि किस अंग को किस टाइम पे क्या काम करना है, वो सिस्टम को ही सुन कर देती है। कहीं कोई संकेत पहुंचता ही नहीं। मेरा माइंड मुझे बताएगा मैं थका हुआ हूं तो मुझे थकान महसूस होगी, लेकिन मेरा सिस्टम ही सुन हो गया सारा शराब, तो मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता। मैं कोई पागल थोड़ी था कि मुझे चोट भी लग जाती थी तो कहता था बाद में कराऊंगा पट्टी, पहले 2 पैग पीने थे, वो दर्द वर्द सब खत्म हो जाती थी। फिर पट्टी हो या ना हो, दवाई लगे ना लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि फिर महसूस ही होना बंद हो जाता था, सब कुछ सुन्न हो जाता है। तो वही चीज वो कह रहा है कि पूरा नर्वस सिस्टम ही वो सुन्न कर देता है। तो वन कैनॉट फुली फील बॉडी डिस्कम्फर्ट, कि बॉडी में जो बेआरामी हो रही वो महसूस ही नहीं होती पूरी तरह से। और तीसरा कारण या तीसरा शराब का गुण क्या है? आफ्टर इस एनेस्थेटिक इफेक्ट wears off, it produces agitation that feels like nervous energy. अब शराब में एक गुण होता है और वो सब हम जानते हैं, पीने के बाद होश नहीं रहता, धुत हो जाता है। धुत होना किसको कहते हैं? बेहोश हो गया, होश खो दिया, यह गुण होता है एनेस्थेटिक गुण। क्या एनेस्थेटिक वो होता है जो बेहोश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, डॉक्टर करते हैं, अस्पतालों में इस्तेमाल करते हैं एनेस्थीसिया। वही गुण शराब में होता है। एनेस्थीसिया में भी अल्कोहल होती है और शराब में वही गुण होता है, होश उड़ाने वाला। और जब वो जो प्रभाव है वो हटना शुरू होता है, जब विड्रॉल होती है उसके बाद वो हटना, वो प्रभाव हटना शुरू होता है, तो उससे उत्तेजना पैदा होती है, एजिटेशन। जो बेहोशी का प्रभाव है वो हटना शुरू होता है तो उससे उत्तेजना पैदा होती है, जो नर्वस एनर्जी जैसी लगती है, जो नर्वस एनर्जी जैसी लगती है, जैसे कि मेरे शरीर में कोई किसी प्रकार की ऊर्जा आ गई। तो ये 3 चीजें हैं, शराब के 3 विशेषताएं हैं, जिसकी वजह से मेरे जैसे लोग जो बहुत ज्यादा पीते हैं, अगर पीते थे जब, तो थकान महसूस ही नहीं होती। पहली तो तुरंत एनर्जी मिलती है क्योंकि कैलोरीज होती हैं बहुत सारी इसमें। दूसरा, ये मेरे नर्वस सिस्टम की सुन्न कर देती है, इसलिए मुझे अपनी बॉडी में डिस्कम्फर्ट महसूस ही नहीं होता, बेआरामी महसूस ही नहीं होती। और तीसरी चीज कि जैसे जैसे इसका इफेक्ट घटता है तो एक उत्तेजना पैदा होती है मेरे शरीर में, और वो लगता है जैसे कि मेरे में फिर एनर्जी आ गई। लेकिन आफ्टर वी स्टॉप ड्रिंकिंग, द एजिटेशन इफेक्ट में परसिस्ट फॉर अ व्हाइल, लीडिंग टू जंपीनेस एंड इंसोम्निया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, अगर हम ध्यान से पढ़े इसको तो। न्यू कमर्स के लिए, खासकर जो नए नए सोबर हुए हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं कुछ समस्याओं के साथ, बहुत विस्तार से और बहुत स्पष्ट रूप से इसमें चीजों को बताया गया। पीना बंद करने के बाद कुछ टाइम के लिए वो उत्तेजना का, जो एजिटेशन का जो प्रभाव है वो बना रहता है। यानी शराब ने जो हमने प्रभाव पैदा किया एजिटेशन का, जो इतनी कैलोरीज हमने इकट्ठी कर ली हैं, जो उसका प्रभाव बचा हुआ है, वो कुछ समय तक, अब समय की कोई सीमा नहीं, ये इंडिविजुअल के शरीर पे कितनी पी है, कितने दिन हो गए हैं छोड़े हुए, उस सब पे निर्भर करता है। लेकिन कुछ समय तक वो प्रभाव बना रहता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है, परिणाम क्या होता है? जंपीनेस एंड इंसोम्निया। जंपीनेस, बैठे बैठे चौंक जाना, झटका लगना। बैठे बैठे झटके लगते हैं, मुझे तो लगते थे एकदम बैठे बैठे झटके लगते, या चौंक जाना। और इंसोम्निया, नींद नहीं आना, कुछ समय तक की हालत रहती है। जब शराब छोड़ने के बाद थोड़े टाइम तक वो इफेक्ट रहता है, जब वो झटके लगते हैं और नींद नहीं आती। और वी में सडनली बिकम अवेयर ऑफ आवर फटीग एंड सो फील वर्न आउट एंड लेथार्जी। या तो ये हो सकता है, या दूसरा ये हो सकता है कि अचानक ही हमें जो है अपनी थकान महसूस होने लगे, हद से ज्यादा, कि शरीर में जान ही नहीं है। इस तरह थका हुआ हूं मैं कि शरीर में जान ही नहीं है।
शरीर में जान ही नहीं है। तो वो एकदम से अवेयरनेस आ गई, जागरूकता आ गई। पहले महसूस नहीं होती थी थकान, अब फटीग महसूस हो रहा है। एंड सो फील वर्न आउट एंड लेथार्जिक। वर्न आउट, टूटा फूटा सा महसूस होता है, शरीर टूटा फूटा है पूरा। बाहर से नहीं टूटा हुआ, लेकिन अंदर से महसूस होता है कि शरीर टूटा फूटा है पूरा। एंड लेथार्जिक, सुस्त, बिल्कुल सुस्ती आई हुई है। तो ये दो तरह की। और तीसरी चीज भी हो सकती है, और द टू कंडीशंस में अल्टरनेट। यानी कि जब शराब छोड़ देते हैं तो कुछ समय तक वो प्रभाव बना रहता है, एजिटेटिंग इफेक्ट बना रहता है। और उसके नतीजा क्या होता है कि यहाँ तो वो झटके लगते हैं, चौंकने के आदत पड़ जाती है, नींद नहीं आती, या फिर अचानक शरीर में बहुत ज्यादा थकावट महसूस होने लगती है, शरीर टूटा टूटा सा लगता है, और जो है बड़ी सुस्ती आती है। या बारी बारी से दोनों चीजें आ सकती। टू कंडीशंस में अल्टरनेट, बारी बारी से दोनों परिस्थितियां आ सकती। लेकिन इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। Either is a normal reaction that thousands of us have had at the very beginning of sobriety, in degrees depending on our previous drinking and general state of health. तो ये दोनों ही परिस्थितियां बिल्कुल नॉर्मल है, सामान्य है। ये सामान्य प्रतिक्रिया है। और इनका कहना है कि हम में से हजारों के साथ ये हमारी सोब्राइटी की शुरुआत में हुआ है। ये कंडीशंस हम में से हजारों के साथ हमारी सोब्राइटी की शुरुआत में आई हैं। तो ये एक नॉर्मल चीज है। और ये डिपेंड करता है, मतलब ये किस हद तक होगा, इन डिग्रीज, यानी कि किस लेवल तक या किस हद तक होगा, ये किस चीज पे निर्भर करता है, डिपेंडिंग ऑन प्रीवियस ड्रिंकिंग एंड जनरल स्टेट ऑफ हेल्थ। हमारी जो पिछले पीने का इतिहास है उस पे, और हमारा जनरल हेल्थ कैसी है, हमारा वैसे स्वास्थ्य कैसा है हमारा। तो मैंने पी पी के शरीर बिल्कुल ही खत्म हो गया है, या अभी मेरी हेल्थ बरकरार है, या क्या हेल्थ का स्टेटस क्या है, स्थिति क्या है वो, और मेरा पीने का जो इतिहास है, किस तरीके से मैंने पी। तो ये उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ये अर्ली सोब्राइटी में ये नॉर्मल कंडीशन। बोथ वियर ऑफ सूनर और लेटर एंड नी नॉट कॉज एनी अलार्म। तो देर सवेर ये दोनों परिस्थितियां जो है वो खत्म हो जाती। तो इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि नींद नहीं आ रही है, झटके लग रहे हैं, या बड़ा शरीर बिल्कुल जान ही नहीं है, टूटा टूटा लग रहा है शरीर। इन सारी चीजों से कोई चिंता करने की बात नहीं है। नॉर्मल है कि देर सवेर जो है ये चीजें खत्म हो जाती, कम होते होते धीरे धीरे खत्म हो जाती। बट it is very important to get plenty of rest when we stop drinking, because the notion of having a drink seems to arrive from nowhere with greater ease when we are tired. लेकिन अब एक सावधानी बता दी हमें। सावधानी क्या है कि जब हम सोबर होते हैं, जब हम पीना बंद करते हैं, तो आराम करना, और काफी आराम करना बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जब हम थके होते हैं तो पीने का विचार बहुत आसानी से आ जाता है। जो हम अक्सर, जब हॉल की शेयरिंग होती है, हम यही सुनते हैं कि अपने आप को ज्यादा थकाना नहीं। वही चीज यहाँ पे कही जा रही है कि काफी आराम लेने की जरूरत होती है हमें। क्योंकि जब हम ज्यादा थके होते हैं तो पीने का विचार कहीं से भी आ जाता है, हमें पता भी नहीं। द नोशन ऑफ हैविंग अ ड्रिंक सीम्स टू अराइव फ्रॉम नोवेयर विद ग्रेटर ईज व्हेन वी आर टायर्ड। जब हम थके होते हैं तो पीने का विचार कहीं से भी आ जाता है आसानी से। इसलिए आराम करना बहुत जरूरी है। Many of us have wondered why we suddenly feel like taking a drink for no apparent reason. बहुत सारे लोगों को ये बड़ी अजीब लगता है कि बैठे बैठे कुछ नहीं हुआ, कोई
हम सुनते भी हैं कई शेयरिंग्स में कि बैठे बैठे कोई कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अचानक पीने का थॉट आ गया, बैठे बैठे दिमाग में एकदम थॉट आ गया पीने का। तो वही कह रहे हैं कि हम बहुत लोग ये समझ नहीं पाते, बड़े हैरान होते हैं कि ये बैठे बैठे अचानक पीने का विचार क्यों आ गया। कोई कारण समझ में नहीं आ रहा, फॉर नो अपेरेंट रीजन, कोई कारण तो दिख नहीं रहा, फिर एकदम से पीने का विचार कहाँ से आ गया। When we examine the situation, time after time we find that we are feeling exhausted and hadn't realized। लेकिन जब हम स्थिति की जांच करते हैं, ध्यान से देखते हैं, जब पूरा सोच विचार करते हैं, तो हमें ये पता लगता है कि हम बहुत थके हुए थे और हमें ये एहसास भी नहीं। वी वर एग्जॉस्टेड, पूरी तरह से थक चुके थे। जितनी ऊर्जा, जितनी एनर्जी मुझे लगानी थी, मैंने उससे ज्यादा, जरूरत से ज्यादा लगा दी है और आराम नहीं लिया, तो मैं एग्जॉस्ट हो जाता हूँ। एग्जॉस्ट होने से कहीं से भी मेरे दिमाग में वो पीने का थॉट आ जाता है। सो जनरली a snack or some kind of a little nap can change our feelings completely and the idea of a drink vanishes। तो इसका क्या इलाज है? कोई हल्का फुल्का नाश्ता कर लो और अ लिटिल नैप, हल्की सी झपकी ले लो। हल्का फुल्का नाश्ता कर लो या थोड़ा सा नाश्ता कर लो, थोड़ी सी झपकी ले लो, उससे पूरी फीलिंग चेंज हो जाती है, पूरी फीलिंग चेंज हो जाती है और ये जो पीने का विचार है ये गायब हो जाता है, वैनिशेस, द आइडिया ऑफ अ ड्रिंक वैनिशेस। तो सीधा सीधा इलाज है, जब भी थकावट लगे तो थोड़ा सा आराम करो, थोड़ा सा कुछ खा लो, खाने से एनर्जी आएगी और आराम करने से री एनर्जाइज हो जाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे। इवन इफ यू कांट fall asleep, just a few minutes of lying down or relaxing in a chair or a tub takes the edge of the fatigue। अब जरूरी नहीं है कि मैं जब भी थका हूं तो मुझे नींद ही आ जाए, या मैं जब भी लेटूं मुझे नींद ही आ जाए, ऐसा भी कुछ जरूरी नहीं है। तो अगर नींद नहीं भी आ रही है तो वैसे ही थोड़ी देर लेट मुझे आराम मिल सकता है। नहीं नींद आ रही कोई बात नहीं, थोड़ी देर लेट सकते हैं और रिलैक्सिंग इन चेयर, आराम से किसी कुर्सी पे बैठ सकते हैं बिल्कुल रिलैक्स मूड में। मतलब तो आराम करने से है, अपने शरीर को थोड़ा आराम देने से। तो एकदम बिना कुछ किए हुए रिलैक्स मोड में कुर्सी पे बैठ के भी आराम हो सकता है, बिस्तर पे वैसे ही लेट के भी आराम हो सकता है। नींद नहीं आ रही कोई बात नहीं, झपकी नहीं लग रही कोई बात नहीं, और यहाँ पानी वानी में पैर रख के, यहाँ ये टब कह रहा है, इसका मतलब यहाँ बाथ टब, नहाने के टब में बैठ जाओ, फ्रेश हो जाएगा बंदा। मतलब किसी भी तरीके से रिलैक्स करने से मतलब है, अपने शरीर को थोड़ा आराम देने से मतलब है। It's even better of course to get our lives on a healthy schedule which permits a sufficient regular rest period every 24 hours। जब मैं पी रहा था तो मेरा कोई शेड्यूल थोड़ी, कोई मेरा टाइम टेबल था? मेरा कोई टाइम टेबल नहीं था। एक ही टाइम टेबल था कि जब आँख खुले बोतल चाहिए, और वहाँ खुलने का भी कोई टाइम टेबल नहीं था। रात को 2 बजे खुल जाए, सुबह 5 बजे खुल जाए, दोपहर को 3 बजे खुल जाए, कभी भी खुल जाए। बोतल होनी चाहिए साथ में, नहीं है तो लेके आनी है। तो कोई शेड्यूल नहीं था, कोई टाइम टेबल नहीं था, किसी से मिलना है कोई मतलब नहीं, शराब आने दे, मिलना मिलना बाद में हो जाएगा। कहीं जाना है कोई बात नहीं, पहले पी लूँ फिर जाऊंगा। तो शेड्यूल तो कोई था ही नहीं।
ना किसी के टाइम का भी लेना देना। अब जब मैं पीना छोड़ दिया है, नहीं पी रहा हूँ, तो इट्स बेटर ऑफ कोर्स टू गेट आवर लाइव्स ऑन अ हेल्दी शेड्यूल। एक स्वस्थ अपना टाइम टेबल, एक शेड्यूल बनाना बेहतर रहेगा, एक अच्छी बात रहेगी। एक ऐसा टाइम टेबल विच परमिट्स अ सफिशिएंट रेगुलर रेस्ट पीरियड एवरी 24 आवर्स, जिसमें हर 24 घंटे में आराम करने का पर्याप्त समय, सफिशिएंट रेस्टिंग टाइम, रेगुलर रेस्ट। ये 24 घंटे का मैं अपना ऐसा शेड्यूल बनाऊं, ऐसा कार्यक्रम बनाऊं जिसमें मुझे आराम करने का भी पर्याप्त समय मिले, सफिशिएंट टाइम। आई गेट सफिशिएंट टाइम टू टेक। Not all but thousands of us can tell stories of insomnia spells after we quit drinking. अब ये सबके साथ नहीं होता, लेकिन बहुत सारे मेंबर्स के साथ ऐसा होता है कि जैसे ही पीनी बंद करते हैं, नींद आनी बंद हो जाती है। मैं अपनी बात करूं तो मैं बहुत लक्की, बहुत ज्यादा लक्की था। आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे एक दिन भी नींद की प्रॉब्लम, नॉट अ सिंगल डे। तो पहले दिन से भगवान की दया से बहुत अच्छी नींद आई। लेकिन मैंने सुना है, मीटिंग में भी सुना है, और ये भी कह रहा है कि हजारों मेंबर्स हमारे ऐसे जो जैसे ही पीना बंद करते हैं, नींद न आने की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। एविडेंटली इट टेक्स अ लिटिल व्हाइल फॉर द नर्वस सिस्टम टू लर्न और यूजुअली टू रीलर्न द हैबिट ऑफ रेगुलर अनडिस्टर्ब्ड स्लीप विदाउट अल्कोहल इन द बॉडी। जाहिर सी बात है, दरअसल क्या है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, जो मैंने अभी बात की, कि जो हमारे पूरे शरीर को सिग्नल देता है, चलाता है, वो जो नर्वस सिस्टम है उसको टाइम लगेगा, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा कि ये जो शराब के बिना नींद आने का जो सिस्टम है, जो साइकिल है, उसको सीखने में या दोबारा सीखने में, यानी कि एक तो है कि नया सीखने में या दोबारा सीखने में, मतलब कि उस सिस्टम में आने में टाइम लगेगा। क्योंकि शराब पी के जो नींद होती थी वो नींद नहीं होती, वो तो मैं जबरदस्ती बेहोश होता था, तो मेरा नर्वस सिस्टम तो सुन्न ही हो जाता था। नर्वस सिस्टम को तो आदत ही रही मुझे सुलाने की, वो तो शराब मुझे सुला रही थी, नर्वस सिस्टम तो काम करना बंद हो जाता था, अब मैं पीछे पड़ा, सुन्न हो जाता था। अब शराब मेरे अंदर नहीं जा रही है, शराब के बिना मुझे सोना है, तो नर्वस सिस्टम धीरे धीरे काम करना शुरू कर रहा है, और वो सीख रहा है दोबारा से कि बिना शराब के नींद कैसे लानी, तो टाइम लगता है। वो आदत बनने में बिना शराब के रेगुलर अनइंटरप्टेड अनडिस्टर्ब, एक नियमित, एक बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी जो है डिस्टरबेंस के नींद आना, वो सिस्टम बनने में टाइम लगता है, क्योंकि मेरा नर्वस सिस्टम अभी सीख रहा है। What may be the worst part of this is our worry about it, because the worry makes it even harder to get to sleep. और अब इससे भी ज्यादा बुरी बात क्या है, हमारा चिंता करना कि नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, उसको लेके सोचते रहना, परेशान होते रहना, हर टाइम उसको लेके रोते रहना, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि चिंता करने से तो नींद आना और मुश्किल हो जाता। ये तो नींद ना आने की चिंता है, किसी भी चीज की चिंता हो, हम देख ले, किसी कोई चिंता दिमाग में लगी हो तो नींद वैसे ही नहीं आती। और मैं तो यही चिंता लेके बैठा हूँ कि नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, तो और मुश्किल हो जाएगा सोना। तो इसलिए उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि नींद नहीं आ रही, पीछे भी हमें बताया कि नॉर्मल है, प्रोसेस है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अभी नर्वस सिस्टम काम करना शुरू किया है, अभी अभी तक तो सुन पड़ा था, तो अब धीरे धीरे वो नींद आना शुरू हो। The first advice we commonly give each other on this point is don't worry, nobody has ever died of lack of sleep. तो सबसे पहली सलाह जो दी जाती है हमें, वो ये है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, नींद ना आने से कभी कोई मरा नहीं। और ये अभी हम अक्सर कमरों में सुनते हैं, नींद ना आने से कभी कोई मरा नहीं।
When your body is tired enough, you will sleep, and so it turns out. तो जब शरीर पूरे बुरी तरह से थक जाएगा तो नींद आ ही जाएगी, जैसे मर्जी कर लो। जब शरीर पूरी तरह से थक जाएगा तो नींद आ ही जाएगी देर सवेर, और ऐसा ही होता है। एंड सो इट टर्न्स आउट, ऐसा ही होता है। Since insomnia was so often the excuse many of us gave ourselves for needing a drink or two, we largely agree that a brand new attitude towards insomnia helps in trying not to drink. अब हम में से बहुतों का यही एक्सक्यूज होता था पीने का, कि नींद नहीं आती, पीने से नींद आ जाती है, या नींद लाने के लिए पीता हूँ, या पीऊंगा नहीं तो नींद नहीं आएगी। इस तरह के एक्सक्यूजेस होते थे पीने के लिए। तो इसलिए अब जो है, अब ये कहा जाता है कि अ ब्रांड न्यू एटीट्यूड टुवर्ड्स इंसोम्निया हैज बीन ट्राइंग नॉट टू ड्रिंक। अब ये इंसोम्निया की तरफ एक बिल्कुल नया अगर एटीट्यूड, नया रवैया अपनाया जाए, एक बिल्कुल नया एटीट्यूड अपनाया जाए, तो ये ना पीने में मदद। तो अब भी मैं बहाना बना लूं कि नींद नहीं आ रही, मैंने 15 दिन से शराब नहीं पी, अब नींद नहीं आ रही, अब 2 पैग ले लूं तो नींद आ जाएगी, कम से कम नींद तो आएगी। वो तो पुराना ही एटीट्यूड है। अब नया एटीट्यूड लाना पड़ेगा। नींद नहीं आ रही, उसके लिए नया एटीट्यूड लाना पड़ेगा, ताकि पीने की जरूरत ना पड़े। Rather than toss and turn and fret about it, some of us give in to it, get up and get some reading and writing done in the wee hours. अब बजाय बिस्तर में करवटें बदलते रहने, लेटा हूँ, नींद नहीं आ रही है, करवटें बदल रहा हूँ, और फ्रेट अबाउट इट, खुंदक आ रही है, गुस्सा आ रहा है, दुखी हो रहा हूँ, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, तो उसकी बजाय क्या कर सकते हैं? गेट अप, गिव इन टू इट। मान लो को नींद नहीं आ रही, छोड़ो, नहीं आ रही, उठो, गेट अप एंड गेट सम रीडिंग एंड राइटिंग डन इन द वी आवर्स। देर रात में, आधी रात के बाद भी जब भी नींद नहीं आ रही, उठ जाओ, कुछ पढ़ लो, कुछ लिख लो, कुछ भी कर लो, मतलब कोई एक्टिविटी कर लो जो रात में की जा सकती है, जिससे दूसरे डिस्टर्ब ना हो, कोई एक्टिविटी कर लो। Meanwhile, it is a good idea to check our other health habits to see whether we are in any way making sleep difficult for ourselves. अब ये भी देखना पड़ेगा कि हमारी कुछ आदतें ऐसी तो नहीं है जिनकी वजह से वो नींद आना और मुश्किल हो रहा है। ये चीज भी ध्यान में रखनी पड़ेगी और देखनी पड़ेगी, चेक करना पड़ेगा अपने आप को। ठीक है, शराब नहीं पी रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसी आदतें तो नहीं है मेरी जिसकी वजह से नींद आना और मुश्किल हो रहा है। एक तो पहले ही नहीं आ रही, और मैं कुछ ऐसे काम कर रहा हूँ जिसकी वजह से नींद आना और मुश्किल हो रहा है। टू मच कैफीन इन द इवनिंग, शाम को या रात को कैफीन, कॉफी, चाय, कुछ भी, टू मच, बहुत ज्यादा, नींद नहीं आ रही। सब जानते हैं हम, ज्यादा चाय कॉफी से नींद नहीं आती। आर वी ईटिंग प्रॉपरली, पेट खाली तो नहीं है, भूखे पेट नींद नहीं आ रही, या पूरा पेट नहीं भरा हुआ नींद नहीं आ रही, रात को 1 बजे भूख लग रही है, खाने को कुछ है नहीं, तो नींद कहाँ से आएगी? पूरा घर टटोल लिया, खाने को कुछ मिला नहीं, अब मैं परेशान हूँ, नींद आ रही है। गेटिंग एनफ ऑफ द राइट काइंड ऑफ एक्सरसाइज, पूरा दिन बिस्तर पे पड़ा हूँ, तो रात को नींद कहाँ से आएगी? या प्रॉपर जो है हेल्थ रूटीन नहीं है मेरा, एक्सरसाइज वगैरह नहीं है, तो शरीर पूरा खुलता नहीं, पूरा तरीके से काम नहीं करता। सो राइट काइंड ऑफ एक्सरसाइज, सही तरीका का व्यायाम। उसके बाद है जी, नेक्स्ट वो कह रहा है, इज द डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शनिंग प्रॉपरली यet। अब पीने के बाद कई बार होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन क्रिया जो है वो सही काम नहीं करती, खाना प्रॉपरली हजम नहीं होता। खाना प्रॉपरली हजम नहीं होता कई बार, क्योंकि कहीं लीवर में प्रॉब्लम है, कहीं कुछ प्रॉब्लम है, कहीं भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो खाना नहीं पच रहा पूरी तरह से, या खाना खाया नहीं जा रहा ढंग से, तो क्या वो मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम सही से काम कर रहा है? दैट वे टेक सम टाइम, उसमें भी टाइम लग सकता है।
डाइजेस्टिव सिस्टम, इनफैक्ट पूरी बॉडी का सिस्टम हिला हुआ है ना शराब पी पी के। तो जो जो भी सिस्टम है मेरी बॉडी में उसको ठीक होने में कुछ टाइम तो लगेगा। तो पूरा मेरा जो फिजिकली मुझे एक नॉर्मल होने में टाइम लगे, इसका पूरा मतलब ये कि चाहे वो मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, चाहे वो नर्वस सिस्टम है, चाहे वो कोई भी सिस्टम है मेरे अंदर का, शराब बंद करने के बाद थोड़ा टाइम लगेगा उसको नॉर्मलाइज होने में। और उसके लिए मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक सही शेड्यूल और सही अपनी हैबिट्स बना के रखनी है, चेक करते रहना है। ये चार चीजें जो बताई, ये तो एक एग्जांपल्स है, और भी बड़ी सारी चीजें मैं चेक कर, हर एक बंदा अपने में चेक कर सकता है कि कोई ऐसी हैबिट्स तो नहीं है जो नींद आना और मुश्किल कर रही है, कि मैं कोशिश ही नहीं करता। मेरी आदत ही पड़ी हुई है कि मुझे 2 बजे से पहले तो बिस्तर पे लेटना ही नहीं, तो नींद कहाँ से आएगी। मेरा नियम है, मैं और भी लोगों को जानता हूँ जिनका नियम है कि एक फिक्स टाइम है, नींद आ रही है नहीं आ रही है, लाइट बंद करके बिस्तर पे लेट जाते, देर सवेर नींद आ जाती। लेकिन अगर मैं यही सोच के नींद नहीं आ रही है और जाग रहा हूँ 2-3 बजे तक, 4 बजे तक, कुछ भी कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली नींद नहीं आएगी। मैंने अपना शेड्यूल ही बना रखा है, मुझे सोना ही सुबह 3 बजे है, तो 3 बजे नींद आएगी। तो वो सारी चीजें भी देखने वाली होती हैं। मैंने सिंपल ओल्ड फैशन रेसिपीज फॉर इंसोम्निया एक्चुअली हेल्प, such as a glass of hot milk, deep breathing, a soak in a warm tub, a dull book or some soft music। अब बड़े सारे पुराने तरीके भी हैं, घरेलू नुस्खे हैं जो नींद आने में मदद करते हैं। यहाँ भी उसने 2-4 एग्जाम्पल दे दिए। वो कह रहा है कि गर्म दूध पी लो, 1 गिलास गर्म दूध पी लो, थोड़ा डीप ब्रीथिंग कर लो, गहरी सांसें ले लो, गर्म पानी के टब में बैठ जाओ, पैर डाल लो गर्म पानी के टब में। या सबसे बढ़िया चीज नींद लाने के लिए जो हम सब जानते हैं, कोई बोरिंग सी किताब पढ़ लो, डल बुक, या सम सॉफ्ट म्यूजिक, कोई हल्का फुल्का संगीत, या कोई नीरस संगीत, ये सुन लो। तो ये तो सब जानते हैं, क्योंकि जब बोरिंग सी किताब पढ़ेंगे तो नींद आ जाएगी। कुछ भी कर सकते हैं, मैं अपनी बात करूं, आप लोग शायद हंसोगे या नहीं हंसोगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं हकीकत ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मैं एक ही शेर की रिकॉर्डिंग लगा लेता हूँ, वो सुनते सुनते मुझे नींद आ जाती है। और बहुत बार होता है ऐसा, तो सुनते सुनते मुझे नींद आ जाती है। ऐसा नहीं कि शेयरिंग बोरिंग होती, लेकिन मेरा ध्यान बाकी सारी चीजों से हट जाता है, तो सुनते सुनते ही कब नींद आ जाती है पता नहीं लगता। नहीं तो झपकी तो लगी जाती रिकॉर्डिंग लगा के। एनीवेज, कमिंग बैक टू द बुक, सम प्रेफर मोर एक्सोटिक गिमिक्स। अब कईयों को कुछ ज्यादा एक्सोटिक गिमिक्स चाहिए, यानी कि ज्यादा जो है और मजेदार चीजें चाहिए। ये तो डल बुक और सॉफ्ट म्यूजिक की बात कर रहे हैं, कई को और ज्यादा मजेदार चीजें चाहिए होती है। वन रिकवर्ड अल्कोहल रिकमेंड्स हीटेड जिंजर एल विद पेपर इन इट। भी अदरक का रस ले लो। वन रिकवर्ड अल्कोहलिक, कोई रिकवर्ड अल्कोहलिक क्या सुझाव दे रहा है, अदरक का रस ले लो, उसमें काली मिर्च डाल लो, वो पी लो। टू ईच इज और हर ओन, यानी हर बंदे का अपना तरीका है, मोटी बात ये है। तो यहाँ उसने थोड़े से एग्जाम्पल दिए हैं, हर बंदा अपना नुस्खा अपना सकता है किससे नींद आई। Others rely on a particular massage, yoga or various remedies suggested in books on the subject। अब कुछ लोग जो है कोई मालिश वालिश पे निर्भर करते हैं, योगा पे निर्भर करते हैं, या और बड़ी सारी किताबें हैं जिनमें नींद ना आने के नींद लाने के नुस्खे लिखे हुए हैं, वो पढ़ के उनसे उनको आजमा के देख लेते हैं। Even if you do not fall asleep at once, we can rest by lying still with the eyes closed। तो ये नहीं कि लेट से ही नींद आ जाएगी, जरूरी नहीं है लेट से ही नींद आ जाएगी, लेकिन कम से कम हम आंख बंद करके लेट तो सकते हैं, आराम से रिलैक्स मोड में आंख बंद करके लेट तो सकते हैं। नो बॉडी गोज टू स्लीप पेसिंग अ रूम और टॉकिंग ऑल नाइट ओवर कॉफी। वही चीज जो मैंने अभी कही कि मैं 3 बजे तक कुछ करता ही रहूंगा तो नींद आने का सवाल ही नहीं।
So nobody goes to sleep pacing a room or talking all night over coffee. कि रात भर कमरे में घूमता रहूं। अब ये भी दो एग्जांपल दे रहे हैं, रात भर कमरे में घूमता रहूं या रात भर में चाय कॉफी पीता रहूं और बातें करता रहूं, तो नींद कहाँ से आएगी? रात भर इंटरनेट पे बैठा रहूं, नींद कहाँ से आएगी? नींद आने के लिए पहले बिस्तर पे लेटना तो जरूरी है, फिर आंखें बंद करनी चाहिए, तब तब नींद आने का प्रोसेस शुरू होगा। तो वही वो कहना चाह रहा है कि भाई कमरे में घूम के या रात भर बातें करके तो किसी को नींद आती, तो कम से कम मैं आंख बंद करके लेट तो सकता हूँ, नींद चाहिए तो। If the condition persists, it may be advisable to check with a good physician who understands alcoholism well. हाँ, अगर ये चीज फिर भी चलती रहती है, काफी समय तक चलती रहती है, तो फिर एक अच्छे डॉक्टर को दिखाया जा सकता है। और वो बेहतर रहेगा कि ऐसे डॉक्टर को दिखाएं जो अल्कोहलिज्म को समझता हो, शराबीपन को समझता हो। कुछ समय के लिए तो रहती है, लेकिन बहुत लंबे समय तक रहे तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। One thing we have learned for sure, sleeping medicines of any sort are not the answer for alcoholics. एक चीज पक्की है जी, एक चीज बिल्कुल पक्की है कि स्लीपिंग मेडिसिन शराबियों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। नींद आने की दवाइयाँ, नींद लाने की दवाइयाँ किसी भी तरह की, वो शराबियों के लिए नहीं बनी। दे ऑलमोस्ट इनवेरिएबली लीड टू ड्रिंकिंग और एक्सपीरियंस इमीडिएटली शोस। हमारा अनुभव ये बार बार दिखाता है कि वो जो नींद आने वाली दवाइयाँ हैं, वो आमतौर पर सीधा शराब की तरफ ले जाती है। तो इसलिए वो हम शराबियों के लिए नहीं बनी। Because we know how dangerous such medicines can be, some of us have had to put up with slight discomfort for a little while until our body settled into a healthy sleep routine. तो अब क्योंकि हमें पता है कि वो नींद की दवाइयाँ हमारे लिए खतरनाक है, वो हमारे लिए नहीं बनी है, तो हम लोग थोड़े टाइम के लिए वो डिस्कम्फर्ट को बर्दाश्त कर लेते हैं। वो जो बेआरामी होती है नींद ना आने से, तो थोड़े समय के लिए बर्दाश्त करते हैं, जब तक कि वो हमारी बॉडीज जो है, हमारे शरीर वो एक हेल्दी रूटीन में जो है जम नहीं जाते, एक हेल्दी रूटीन बन नहीं जाता, हमारे सिस्टम सारे सही काम करना नहीं शुरू कर देते, हम थोड़ा बर्दाश्त करते हैं। Once we have passed the temporary unease, when a natural sleep rhythm sets in, you can see that the price was eminently worth it. अब एक बार वो सिस्टम बन जाता है, एक रेगुलर हैबिट बन जाती है, एक रूटीन बन जाता है, और एक नेचुरल स्लीपिंग रिदम, एक ताल बन जाती है, स्वाभाविक सोने की स्वाभाविक रिदम बन जाती है। मतलब एक नेचुरल रूप से नींद आनी शुरू हो जाती है, स्वाभाविक रूप से नींद आनी शुरू हो जाती है। थोड़े से डिस्कम्फर्ट के बाद, कुछ दिन, कुछ टाइम, कुछ महीने, कुछ भी समय हो सकता है, उसके बाद में जब एक अच्छी नींद आनी शुरू हो जाती है, फिर पता लगता है कि वो जितना कुछ हमने झेला, जो बेआरामी झेली, वो जो है ना, उसमें कोई बुराई नहीं थी, उससे अच्छा ही नतीजा, दैट वाज वर्थ इट। कि उसी की बदौलत आज ये अब अच्छी नींद आनी शुरू हो गई, बजाय कोई दवाइयाँ शवाइयाँ लेने के, जबरदस्ती नींद लाने की। कोशिश अपनी जारी रही और उसका नतीजा भी थोड़े टाइम बाद अच्छी नींद आनी शुरू हो गई। One more curious item about sleep after we stop drinking may be useful. Long after we have weaned ourselves from bottle, a great many of us are startled to awaken some morning or night realizing we had just had an all too vivid dream about drinking. ये भी हमने मीटिंग में बहुत बार सुना है। और वो कह रहा है कि एक क्यूरियस आइटम है, एक बड़ा अजीब सी चीज है हमारी नींद के बारे में। शराब छोड़ने के बाद जब नींद आनी शुरू होती है, तो एक और बड़ी अजीब चीज होती है, जिसके बारे में जानना जो है ना यूजफुल रहेगा। वो क्या है कि शराब छोड़ने के बाद काफी समय बाद भी हम में से बहुत लोग जो है अचानक रात को या सुबह उठते हैं और एहसास होता है कि हमने सपना देखा कि हमने पी ली। अचानक नींद खुलती है और चौंक के उठते हैं, स्टार्टल टू वे, चौंक के उठते हैं और सपना देखा कि हमने पी ली। नॉट ऑल ऑफ अस हैव सच ड्रीम्स, बट एनफ हैव फॉर अस टू नो दैट दे आर कॉमन एंड हार्म।
अब हम में से सबके साथ ये नहीं होता, मेरे साथ भी होता था, सबके साथ नहीं भी होता, लेकिन बहुत लोगों के साथ हुआ है, इसलिए ये पता चलता है कि ये आम बात, ये आम होता है, बट इट इज हार्मलेस, नुकसानदेह नहीं है ये, इससे कोई नुकसान नहीं होता। A is not a program of dream interpretation, so we cannot point out the hidden meanings, if any, that such dreams have, as psychoanalysis and analysts and other dream interpreters। भाई ए जो है वो कोई सपनों को इंटरप्रेट करने का, सपनों की व्याख्या करने का प्रोग्राम तो है, जैसे कि वो साइको एनालिस्ट करते हैं, जो मनो दिमाग के जो विश्लेषक होते हैं, या फिर ड्रीम इंटरप्रेटर्स होते हैं जो सपनों की व्याख्या करते हैं, तो ए तो ऐसा करता नहीं। वी कैन रिपोर्ट ओनली दैट सच ड्रीम्स मे अकर, सो डोंट बी टू सरप्राइज्ड। हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि हाँ ऐसे सपने आते हैं, तो इसलिए हैरान होने की जरूरत नहीं। Among the most common is a dream that one finds oneself drunk and horrified about it, but has no memory at all of taking a drink। और सबसे कॉमन, सबसे आम सपना क्या है कि बंदे को लगता है कि मैं पी चुका हूँ, मैंने पी ली है, और फिर बहुत डर जाता है, हॉरिफाइड अबाउट इट, बहुत डर जाता है इस बारे में। और लेकिन ये याद नहीं है कि मैंने पी थी। भाई अपना आया, लगा हकीकत है कि मैंने पी ली है, और फिर याद करने की कोशिश कर रहा है कि मैंने कब पी थी, मैंने तो पी नहीं थी, मतलब उसे पता ही नहीं है, लेकिन सपना है, मेमोरी कोई नहीं है कि पी थी, लेकिन ये लगता है कि पी ली है और डर जाता है। वी में इवन अवेकन विद चिल शेक्स एंड अदर क्लासिक हैंगओवर जिटर्स व्हेन ऑफ कोर्स वी हैवंट टच्ड अ ड्रॉप इन मंथ। और ये भी हो सकता है क्या वही वो ठंडे पसीने, कपकपी, और वो और जो घबराहट होती है हैंगओवर की या विड्रॉल की, उसके साथ उठे, मतलब एकदम नींद खुले तो वही विड्रॉल सिम्टम्स हो हमारे। वो सपना देख लिया कि पी लिया, उसके बाद वही विड्रॉल सिम्टम्स हो, कांप रहे हैं, घबराहट हो रही है, ठंडा पसीना आ रहा है, वो सब हो, जबकि काफी समय से तो एक बूंद भी नहीं ली शराब, उसके बावजूद ये आ रहा है। इट इज ऑल जस्ट अ बैड ड्रीम, बस एक बुरा सपना होता, लगता है डर जाते हैं, डर लगता है एकदम से, पी ली, ये हो गया वो हो गया, लेकिन सिर्फ एक बुरा सपना हो। तो घबराने की जरूरत नहीं है, एंड इट में कम आउट ऑफ द ब्लू, लॉन्ग लॉन्ग आफ्टर ऑल द स्ट्रीम। और ये नहीं है कि शुरुआत में ही आता है, सोब्राइटी की शुरुआत में ही आता है, ये कहीं से भी कभी भी, शराब छोड़ने के बहुत टाइम बाद तक भी आ सकता है, लॉन्ग लॉन्ग टाइम आफ्टर वी हैव स्टॉप्ड इट। तो शराब पीने के बहुत बहुत टाइम के बाद में ही आ सकता है, महीनों, सालों, दशकों, पता नहीं, कभी भी आ सकता है कहीं से भी। Probably it's a good thing that we find ourselves shook up and miserable at the notion of drinking even in a dream। लेकिन ये भी एक अच्छी बात है कि सपने में भी शराब के विचार को देख के हम डर जाते हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है, इट्स अ गुड थिंग कि सपने में भी शराब का विचार आने पे हम घबरा जाते हैं, हम हिल जाते हैं, और सच शुक अप एंड मिजरेबल, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, हिल जाते हैं, ये भी एक अच्छी बात है। मे बी दिस मीन्स वी आर रियली बिगिनिंग टू गेट द आइडिया डीप डाउन इन आवर बोन्स दैट ड्रिंकिंग इज नो गुड फॉर अस। शायद ये इस बात का इंडिकेटर है, इस बात का संकेत है कि अब हमने अंदर तक इस बात को मान लिया है, डीप डाउन इन आवर बोन्स, हड्डियों तक घुस गई है ये बात, यानी अंदर तक घुस गई है ये बात कि शराब पीना मेरे किसी काम का नहीं है, ड्रिंकिंग इज ऑफ नो यूज टू अस। शराब पीना हमारे किसी काम का नहीं। सोब्राइटी इज बेटर इवन टू ड्रीम अबाउट। सोब्राइटी बढ़िया है, सपने में भी, सपने में भी सोब्राइटी बढ़िया है, हकीकत में तो है ही है। द ब्यूटी ऑफ सोबर स्लीप वंस इट इज अचीव्ड is the sheer pleasure of waking up. No real hangover, no worries about what may have happened in the last night's blackout. Instead, it means facing the new day refreshed, hopeful, and grateful। तो सोबर नींद का की क्या सुंदरता है। सोबर नींद बड़ी सुंदर होती है, एक बार आने लग जाए तो सोबराइटी में जो नींद आती है वो बड़ी सुंदर होती है। और क्या सुंदरता है, नो रियल हैंगओवर,
कोई हैंगओवर नहीं है, कोई वो जो जिटर्स और फॉगीनेस जो पड़ते हैं, दिमाग में धुंध, घबराहट, कुछ नहीं है ऐसा, कोई विड्रॉल नहीं है। नो वरीज अबाउट व्हाट मे हैव हैपेंड इन द लास्ट नाइट्स ब्लैकआउट। भाई पिछली रात के ब्लैकआउट में क्या कांड किया होगा, क्या कर दिया होगा, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, उसके बारे में कोई चिंता नहीं है, कोई घबराहट नहीं है। और उसकी बजाय क्या होता है कि नया दिन को फेस करने के लिए, नए दिन का सामना करने के लिए तैयार, रिफ्रेश्ड, होपफुल एंड तरोताजा, आशा से भरे हुए और आभारी। ग्रेट। तो जब सोबराइटी में नींद आती है और सुबह हम उठते हैं तो बड़े ग्रेटिट्यूड से उठते हैं, तरोताजा उठते हैं और एक आशा के साथ, एक नया दिन आया है, अब इसका सामना करना है और इसमें कुछ अच्छा ही होगा, इस होप के साथ में हूँ। तो जी ये यहाँ पे खत्म हुआ चैप्टर गेटिंग प्लेंटी ऑफ रेस्ट। हार्ट का टी हमने कवर कर लिया, टाइल्स का। तो थैंक यू, thank you, Newcomer Sunrise Group, for giving me this opportunity, and thanks to all of you. Thank you.